जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की नई योजनाओं की और जो योजना चल रही है उन सभी की न्यू अपडेट के बारे में। जी साथियों, जैसा कि नई अपडेट आ रही है उन सभी को हम कवर करेंगे। जैसा कि पहली अपडेट आ रही है पीएम सूर्यघर योजना को लेकर। इसके अलावा सेकंड अपडेट रहेगी मुफ्त जो बिजली योजना है, मतलब उपभोक्ताओं को बिजली से छुटकारा मिलने वाला है, उसको लेकर अपडेट है। साथ में नवंबर की पेंशन की लेकर अपडेट आ चुकी है। महिलाओं को मिलेंगे 50,000, किन महिलाओं को मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे कि 2,500 रुपये कहाँ पर मिल रहे हैं। साथियों, आप सभी राजस्थान पेंशन की लगातार राजस्थान की सभी योजनाओं की रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पास का जो घंटी का बटन है इसको ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आपको राजस्थान प्रदेश की तमाम खबरें मिलती रहे, जो भी स्कीम चल रही हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के बात करेंगे। जैसा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का शिविर आज से शुरू होगा और 300 यूनिट प्रति माह की खपत वाले उपभोक्ताओं को दी जाएगी प्राथमिकता। जैसा कि अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी, 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाने पर 1,45,000 का खर्च आएगा। जैसा कि मुख्यमंत्री यानी उपखंड मुख्यालय पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत यानी सहायक अभियंता प्रथम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय पर 20 जनवरी को शिविर का आयोजन होगा। AEN राम नरेश मीणा ने बताया कि योजना के तहत स्कूलें, कॉलेजें, मकानें, दुकानें, उद्योगें, इनके लिए उपभोक्ता आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत उपभोक्ताओं को 78,000 की सब्सिडी अधिकतम मिल सकेगी। इसके लिए बैंक से लोन की सुविधा भी यानी योजना के तहत दी जाएगी। यानी बोम सिंह मीणा एम सोलर ने बताया कि योजना में आवेदन करने वाले उपभोक्ता अपना एक तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट साइज फोटो और कैंसिल चेक और बैंक पासबुक तथा 500 का स्टाम्प होता है 500 वाला, उसको साथ में लेकर आए तथा योजना के तहत अपना आवेदन करें। AEN राम निवास मीणा ने बताया कि योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं को 300 यूनिट प्रति माह यानी खपत आ रही है, ऐसे उपभोक्ताओं को चयन में वरीयता दी जाएगी। वहीं उपभोक्ताओं को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दी जा रही है। मतलब सरकार भी चाह रही है कि इन सभी लोगों को सोलर पैनल के बारे में पता चले कि इसमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। साथियों, जैसा कि 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। मतलब इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सर्वे और रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और इस योजना के तहत अधिकतम 78,000 की सब्सिडी दी जाएगी। 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000, 3 किलोवाट पर 78,000 अधिकतम, यानी 78,000 की अधिकतम सब्सिडी यहाँ पर सरकार की ओर से दी जा रही है। वो जैसा कि ऑनलाइन होगा आवेदन, यानी लालसोट बिजली निगम के AEN राम नरेश मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए उपभोक्ता वेब पोर्टल व पीएम सूर्यघर ऐप लॉन्च किया है। इसके लिए ऐप यानी जो प्ले स्टोर है उसमें सूर्यघर यानी पीएम सूर्यघर लिखकर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। मतलब साथियों, आप जो है प्ले स्टोर, जो मोबाइल है आपका उसमें प्ले स्टोर है, उसमें आप जो है कौन सी एप्लीकेशन पीएम सूर्य लिखकर जो है सर्च करना है, एप्लीकेशन आएगी उसको डाउनलोड करना है। फर्स्ट पेज ओपन होगा आपके सामने जिसमें रूफ टॉप सोलर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसके माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा सोलर पैनल खुद उपभोक्ता लगवाएगा, सब्सिडी बाद में आएगी। मतलब साथियों, जो सोलर पैनल है ना, पहले तो हमें खुद को ही लगवाना होगा इसमें पैसा। अब खुद लगवाने के बाद इसमें जो है सरकार जो है मतलब 30 से 45 दिन के अंदर अंदर सब्सिडी आपके खाते में डाल देगी। मतलब साथियों, तबीयत खराब होने के बाद में भी आपके लिए मतलब अपडेट को पहुंचा रहा हूं, तो आप सभी वीडियो को जरूर लाइक किया करें।
जैसा कि पहले उपभोक्ताओं को खुद को सोलर पैनल लगाना होगा। इसके बाद 30 से 45 दिन में खाते में सब्सिडी आएगी। इसमें बिजली खर्च 300 यूनिट के आसपास होने पर उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उपभोक्ता को 3 किलोवाट तक का सब सोलर पैनल लगाने पर 1,45,000 का खर्च होगा, जिसमें सरकार की ओर से 78,000 की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी 30 से 45 दिन के बीच में जो है सरकार उपभोक्ता के खाते में सीधे ट्रांसफर कर देगी। सोलर पैनल लगाने के लाभ क्या हैं? तो सोलर पैनल लगाने से डीजल पेट्रोल की बचत होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां घर बैठे चार्ज होगी और तथा इंडेक्स पर खाना भी बनाया जा सकता है। अब आपको आप सभी साथियों को बता दें, जैसा कि जो नवंबर की पेंशन और दिसंबर की पेंशन के बारे में बात करें, तो जैसा कि ये 2 महीनों की पेंशन आपकी लंबे समय से बकाया चल रही है, लेकिन आपको बता दें नवंबर की पेंशन डाली जा चुकी है, जो 15 जनवरी को जो है सभी के खातों में पहुंच चुकी है और इसका स्टेटस भी हमें जो है जल्दी पता चला। जैसा कि इस पेंशनर्स का स्टेटस यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इनकी जो पेंशन है वो यहाँ पर है, यानी 15 जनवरी को पेंशन डल चुकी है 1150, जो नवंबर की पेंशन है। तो साथियों इनकी जो है नवंबर की पेंशन आ चुकी है। अब दिसंबर की जो पेंशन है वो बकाया चल रही है। जैसे ही दिसंबर की पेंशन आएगी तो आपको सूचित कर देंगे। और ये जो पेंशन है ये कहाँ की है? तो ये है बूंदी जिले की। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि ये तो फर्जी हैं, हमारी तो पेंशन ही नहीं आई है। भाई जो भी है आपके सामने है, ये स्टेटस कोई एडिट तो कर नहीं रखा है, इसमें जो लिखा हुआ है वही आपको बताया जा रहा है। और इससे पहले हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी जिसमें पूरा लाइव चेक करके बताया था जन सूचना पोर्टल पर जाकर कि किस तरह से यानी पेंशन चेक कर सकते हैं। जैसा कि दिल्ली चुनाव भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ, घोषणाओं की बौछार हो चुकी है। वहाँ पर बीजेपी की तरफ से भाजपा का वादा, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपये, गर्भवती को मिलेगा 21,000 रुपये। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मतलब 15-20 दिन बाद दिल्ली में चुनाव है तो वहाँ पर जो है लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है। तो यहाँ पर 3 पार्टियाँ विशेषकर दिख रही हैं, एक तो आप पार्टी, भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो इन्होंने अलग अलग घोषणा की है। जैसा कि आपने महिलाओं के लिए क्या घोषणा की कि हम 2,500 रुपये देंगे, फ्री बस यात्रा देंगे। भाजपा ने कहा हम 2,500 रुपये प्रति माह देंगे। कांग्रेस ने भी यही कहा। सिलेंडर के बारे में आप पार्टी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी ने कहा कि हम 500 रुपये की सब्सिडी देंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम 500 रुपये में देंगे। इलाज के लिए 60 से ऊपर वालों को फ्री देंगे, ये आपने कहा। और 10,000 यानी 10 लाख तक का इलाज फ्री देंगे, ये बीजेपी ने कहा। और कांग्रेस ने 25 लाख तक का इलाज फ्री देंगे, ये कहा। बिजली में बात करें तो 200 यूनिट फ्री जो है आपने कहा है, आप पार्टी ने। बीजेपी ने 300 यूनिट का कहा और यहाँ पर जैसा कि 300 यूनिट ही कांग्रेस ने कहा। इसके अलावा जो भी अन्य हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि दिल्ली के लोग जो हैं उनके लिए बुजुर्ग पेंशन 2,100 रुपये पेंशन करेंगे, फ्री तीर्थ यात्रा रहेगी, ये किसने कहा? ये कहा था यहाँ पर आप पार्टी ने। और यहाँ पर 60+ वालों को 2,500 रुपये, 70+ वालों को 3,000 रुपये, ये बीजेपी सरकार ने कहा है, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा है। इसके अलावा युवाओं को लिए फ्री शिक्षा, बस फ्री, मेट्रो किराया 50%, ये सब आप पार्टी ने कहा है, बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस ने कहा कि हम 8,500 रुपये प्रति माह देंगे यहाँ पर इंटर्नशिप करने पर। साथियों ये अपडेट थी यहाँ पर यानी चुनाव को लेकर। इसके अलावा जैसा कि महिला पशुपालकों को 50,000 रुपये तक का पुरस्कार देगा विभाग, प्रोत्साहन यहाँ पर मिलेगा। मतलब पशुपालक के क्षेत्र में नवाचार करने पर महिलाओं को पंचायत, जिला, राज्य स्तर पर करना होगा सम्मानित। जैसा कि साथियों आपको बता दें, जिले में पशुपालन में उच्च तकनीकी अपना रही महिला पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। जैसा कि विभाग जो है, मतलब विभाग प्रगतिशील किसानों की तरह प्रगतिशील महिला पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत करेगी। इसके लिए राज्य स्तरीय पशुपालक यानी सम्मान योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए प्रगतिशील महिला पशुपालकों से आवेदन मांगे गए हैं। इन्हें पंचायत समिति, जिला स्तर, राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि महिला पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को लेकर इस योजना को शुरू किया गया है।
पूर्व में केवल पुरुष पशुपालकों को ही इस योजना से नवाजा गया था। योजना के तहत पंचायत स्तर पर महिला पशुपालकों को 10,000, जिला स्तर पर 25,000 और राज्य स्तर पर 50,000 रुपये पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके अलावा योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन यानी जमा होंगे। इसके लिए महिला पशुपालक को अपने नज़दीक के राजकीय पशु चिकित्सालय में जाकर आवेदन करना होगा। प्रगतिशील महिला पशुपालकों यानी पशुपालक जहां जाकर अपने निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 31 जनवरी तक जमा करा सकेगी। योजना की विस्तृत व आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा रखे हैं। जैसा कि योजना के तहत प्रगतिशील पुरुष पशुपालकों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन अब महिला पशुपालकों को भी शामिल किया गया है। इसके लिए पशुपालकों को प्रेरित कर 31 जनवरी तक आवेदन करने को कहा जा रहा है। इसके अलावा साथियों, आप सभी को बता दें, जैसा कि प्रगति यानी इस तरह होगा इन महिलाओं का सम्मान। योजना में ऐसे प्रगतिशील महिला पशुपालकों का चयन किया जाएगा जिन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार कर पशुधन उत्पादन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हो। यानी आवेदक महिला पशुपालन की नवीनतम तकनीक का उपयोग करने यानी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी रखने वाली हो। जो भी साथियों आवेदक महिलाएं, उसके पास एक तो क्या होना चाहिए, जो भी नई स्कीम चल रही है पशुपालन को लेकर उनके बारे में जागरूकता होना चाहिए महिला को। इसके अलावा जो सरकार विभिन्न योजना निकाल रखी है उन सभी के बारे में भी पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो नई तकनीक अपना रहे हैं पशुपालन को यानी करने में, दूध उत्पादन में, उन सभी के बारे में नॉलेज होना चाहिए उन महिला पशुपालकों को। जैसा कि ऐसे महिला पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो विभाग के द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले दुग्ध प्रतियोगिता कॉफ रैली, पशु मेलों में आयोजित नस्ल व उत्पादन से संबंधित पशु प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत हो चुकी हो, जैसे पशुपालन, पशु प्रबंधन एवं पशु आवास, संतुलित आहार संबंध में उन्नत तकनीक ज्ञान के साथ इन तकनीक का इस्तेमाल करती हो। चयन समिति प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर वरीयता के आधार पर चयन करेगी। इसके बाद पंचायत समिति जिला व राज्य स्तर पर यानी राज्य स्तर पर चयन किया जाएगा। तो साथियों, ये सभी योजनाओं को लेकर अपडेट दी। और खासकर जो वृद्धा पेंशन है उनमें आपको पहले भी अपडेट दी थी कि नवंबर की पेंशन सभी की डल चुकी है। तो आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे, इसके लिए जो पिछली वीडियो है उसको जाकर देख लेना। इसके अलावा आपको अगर राजस्थान प्रदेश की तमाम नई योजनाओं की अपडेट पानी है तो आप चैनल को इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को ज्वाइन करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि वहाँ से भी आपको अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में।